जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप क्यूसी में जॉब करते हैं और स्पेशली एचपीएलसी सेक्शन में काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जब आप किसी और कंपनी में एचपीएलसी के लिए स्पेसिफिकली इंटरव्यू दे रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके सामने आते हैं। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में आप डिस्कस करता हूँ, जो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू मैनेज फेल सैंपल इन एचपीएलसी एनालिसिस। यानी एचपीएलसी पे आप काम कर रहे हैं, कोई आपका सैंपल फेल हो गया तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, उसके पीछे कॉजेज क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती है। जो इंटरव्यूअर होता है वो ये जानना चाह रहा होता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताता हूँ, डिफरेंट पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है कि एक फेल सैंपल जो आपका एचपीएलसी पे हो गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग एचपीएलसी चला रहे होते हैं उनसे इस तरह की चीज़ लाजमी पूछी जाती है कि एचपीएलसी पे एक सैंपल फेल है तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स है जो आप कंसिडर करते हैं। तो नंबर 1 पे इस पे जो आंसर आपको बता रहा हूँ वो है चेक द मोबाइल फेस। यानी आप अपने मोबाइल फेस को चेक करते हैं कि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड था या नहीं, एक्यूरेट था या नहीं, कंटामिनेटेड तो नहीं है। तो पहला चेक पॉइंट है मोबाइल फेस की कंफर्मेशन, यानी ये देखना कि आपने जो मोबाइल फेस लिया है इस एनालिसिस के लिए वो फ्रेश था या नहीं और उसका क्या स्टेटस था, उसका रिकॉर्ड में उसको चेक करना। ये सबसे पहले एक वे है टेस्टिंग का, चेकआउट करने का वे है, स्ट्रेटेजी जिस पे आप जाएंगे। नंबर 2 पे चेक द कॉलम कंडीशन। आपने कॉलम की कंडीशन भी देखनी होगी जो आपका सैंपल प्रॉब्लम कर गया, कि कॉलम भी एक्यूरेट था या उसका वॉशिंग क्राइटेरिया क्या था, उसकी वॉशिंग कंडीशन क्या थी, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे कॉलम की परफॉर्मेंस के लिहाज से। ठीक है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक द कॉलम टेम्परेचर। कहीं ऐसा तो नहीं जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर कुछ था और आपने और पर्टिकुलर सैंपल को टेम्परेचर कुछ और दिया। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन आता है डेफिनेटली इससे आपका आरटीबी आउट होता है और सैंपल का जो रिस्पांस है उस पर भी फर्क आ सकता है। इसलिए आपने टेम्परेचर को भी काउंटर करना है कि स्टैंडर्ड के और सैंपल पे केस पे कोई वेरिएशन तो नहीं आ गया, उसमें अप्स डाउन तो नहीं हो रहा। तो ये तीसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर 4 पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक द एयर बबल इन योर सिस्टम्स, प्रेशर डाउन। आपने सिस्टम आपकी कंडीशंस जानी है प्रेशर की तरफ, प्रेशर की परफॉर्मेंस की तरफ आपने चेक करना होता है कि प्रेशर वेरिएशन तो नहीं आ रहा। इसका मतलब आपकी एनालिसिस में अगर प्रेशर अप्स डाउन होना है, प्रेशर पे वेरिएशन आया है तो ये शो करता है क्योंकि आपके सिस्टम में इंटरनली कहीं एयर बबल है। तो जब सिस्टम में एयर बबल आ जाएगा तो डेफिनेटली आपके पीक एरियाज में फर्क आता है, जिससे आपका सैंपल के एरिया में डिफरेंस होने की वजह से डाउन भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपने चौथे पॉइंट पे चेक करना होता है सिस्टम में एयर बबल, जो इस चीज़ को एश्योर करता है कि आपकी एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट में गई है या नहीं, आपकी एनालिसिस ठीक है या नहीं। नंबर 5 पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक द ऑटो सैंपलर कंडीशन। जो आपका अगर ऑटो सैंपलर यूज़ कर रहे हैं उसकी कंडीशन देखनी हो, कंटामिनेटेड तो नहीं है, एक्यूरेट माइक्रोलीटर ले रहा है या नहीं, सिरिंज से वायल से सही तरीके से इंजेक्शन वॉल्यूम जो है वो जा रहा है या नहीं, इसको भी आप एश्योर करते हैं कि उसकी कंडीशन मैकेनिकली आउटसोर्स से चेक कराते हैं। ठीक है। और आप फिजिकली अगर सामने से आप देखना चाहेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है तो वो आप चेक करते हैं कि ऑटो सैंपलर की कंडीशन को चेक करना कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए अगर आउटसोर्स की सर्विस आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप आउटसोर्स से सर्विस उसकी कंफर्म करते हैं। ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक द कंडीशन, चेक द कंटामिनेशन इन सिस्टम्स, जिसमें रिलेट कर रहा है आपके गिलास वेयर। स्पेशली आपने कोई गिलास वेयर कंटामिनेटेड तो यूज़ नहीं किया सैंपल के केस में, आपने किसी डर्टी गिलास वेयर्स में अपना सैंपल तो नहीं बना लिया, कहीं आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या पाइपेट्स या वाइल्स जो एचपीएलसी की थी वो कंटामिनेटेड तो नहीं थी, तो उससे आपके सैंपल पर इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा इससे रिलेट करता है आपकी प्रिपरेशन, यानी जब आप कंटामिनेशन सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम में कोई कंटामिनेशन तो नहीं थी कि जिससे वजह से आपका सैंपल खराब हुआ, आपका रिजल्ट फेलियर की तरफ चले गया। दूसरा आपने जो सिस्टम से रिलेट कंटामिनेशन जो सोर्स होती है, जैसे कि आपके सॉल्वेंट्स हो गए और स्पेसिफिकली आपके ग्लासवेयर्स हो गए, उनको काउंटर करना है कि वो ठीक से वॉश थे या नहीं। ये बहुत बड़ा सोर्स होते हैं आपके सैंपल को कंटामिनेट करने में और आपके रिजल्ट्स को ख़राब करने में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चेक द सैंपल लूप इन सिस्टम, यानी सिस्टम में जो लूप लगा हुआ है वो थ्रू सॉफ्टवेयर चेक करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये नोट करना। समटाइम ऐसा होता है जो ऑटो सैंपलर एचपीएलसी यूज़ कर रहे होते हैं, मेथड के अंदर जो है ना, मेथड के अंदर अगर माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर गिवन है या 30 माइक्रोलीटर रिक्वायर्ड था, जब आप सीक्वेंस बना रहे होते जो कमांड देते हैं सिस्टम को, वहाँ पे आपके हाथ में होता है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं तो वो ले लेता है। समटाइम ये लोग गड़बड़ कर देते हैं कि सिस्टम में 20 माइक्रोलीटर है, वहाँ आपने 10 माइक्रोलीटर ले लिया। अब सिस्टम कन्फ्यूज है कि मैं 20 माइक्रोलीटर लूँ या 10 माइक्रोलीटर लूँ, तो इस केस में आपका वेरिएशन आता रहेगा तो आपके रिजल्ट खराब होते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, लोग इसको कंसिडर नहीं करते। जब सीक्वेंस बना रहे होते हैं सिस्टम की, जो आप मेथड सेलेक्ट करते हैं, फिर
डिफरेंट फील्ड्स को फिल डाउन करते हैं आप, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है मेथड सिलेक्शन। मेथड सेलेक्ट कर लिया आपने, फिल डाउन कर लिया, मेथड में 20 माइक्रोलीटर है, लेकिन उसके पैरामीटर जहाँ पे स्टैंडर्ड नेम देते हैं, सैंपल नेम देते हैं, और जहाँ पे ब्लैंक लिखना होता है, फिर एक कंडीशंस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, उसके आगे एक ऑप्शन होता है माइक्रोलीटर का, वो आपके हाथ में होता है। वहाँ से भी आपको 20 माइक्रोलीटर देना होता है जो सैंपल के अंदर है, समटाइम्स वो मैनुअली भी लेता है। तो वो दोनों भी मिसमैच हो जाए तो भी प्रॉब्लम करता है आपका रिजल्ट में वेरिएशन आने के। यानी आपका सिस्टम ठीक होगा लेकिन आपने माइक्रोलीटर गलत दिया, वहाँ पे कुछ ले रहा होगा, वहाँ पे कुछ ले रहा होगा, तो ये चीज़ भी काउंटर करनी होती है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कहता हूँ, कीप स्पेसिफिक रिकॉर्ड विद हेल्प टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम। यानी आपने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रखना होता है इस तरह के प्रॉब्लम का, कि जो आपको ऑडिट में हेल्प कर सके कॉजेज क्या थे। कहने का मतलब यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देना है जिसमें आपने शो करना है कि ये प्रॉब्लम आया, तो हम इसको ऑडिट में आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ गई, जो सिंपल फेलियर में आपका चला गया, मे भी आपका सैंपल ही ख़राब हो, मे भी आपका सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम हो, मे भी आपने जो प्रिपरेशंस की उसमें की गड़बड़ हो, लेकिन ये सारी एक्टिविटी आपके ऑडिट ट्रेल में आ गई, क्योंकि ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेल्ड सैंपल आपको ऑडिट ट्रेल में आ गया, आप उसको दोबारा बना के रीसैंपल करके, अरे दोबारा एक्टिविटी करके सारी चीज़ें न्यूली फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके इंश्योर करके चलाएंगे तो सैंपल पास हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन जो फेलियर शो हो गया सिस्टम के अंदर, उसका आपने एक स्पेसिफिकली ऐसा रिकॉर्ड रखना होता है, एक जस्टिफिकेशन बना के रखनी होती है इस एरर की, ताकि आप ऑडिट में जस्टिफाई कर सकें कि ये जो प्रॉब्लम आया था इसके पीछे कॉजेस क्या थे। आपने एक जेन्युइन रीजन बना के रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने यही कहा है, कीप स्पेसिफिक रिकॉर्ड विच हेल्प टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या था, और विच हेल्प टू डिटेक्ट द पॉइंट्स इन ऑडिट। जब आपको ऑडिट हो तो आपको सपोर्ट कर सके कि वजह क्या थी, कॉजेज क्या थी कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम आया। तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन था, लेकिन इसका डिटेल आंसर इसलिए बता दिया मैंने कि लोग आपसे ये जानना चाह रहे होते हैं कि एचपीएलसी पे अगर आपका सैंपल फेल हो जाए, एचपीएलसी चलाते हैं तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या चीज़ें आप पहले तो चेक करते हैं, किस तरह उसको काउंटर करते हैं, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड कीपिंग में आप क्या करते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग में मैंने ये लास्ट पॉइंट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिकॉर्ड कोई इस तरह का फेलियर केस को कैसे स्पेसिफिकली रिपोर्ट करते हैं, इस पर आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर एचपीएलसी पे आपके सैंपल फेल हो गया तो कैसे उसको डॉक्यूमेंटली एक्टिविटी करेंगे। डॉक्यूमेंट एक्टिविटी क्या होती है, आप मेरे चैनल में जाके वीडियो आप फर्दर मजीद डिटेल में भी चेक कर सकते हैं कि कैसे आप इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट कैसे आप इसको जस्टिफाई करते हैं, जो आपको ऑडिट में काम आता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एचपीएलसी इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैंने एक वीडियो के फॉर्म में आपको दिया। कुछ लोग सवाल भी कर रहे थे, आई होप के आपको कंसेप्ट मिला होगा, एक ओवरव्यू मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आपने आंसर किस तरह करना होता है। तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो को आप एंड करते हैं। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।